सर्दियों के सीज़न में समोसे, पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा, टिक्की सभी को खाने का बहुत मन करता है। बच्चे तो ज़्यादा ही नहीं पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आलू का नया नाश्ता बनाते हैं जिसमें टिक्की, समोसे, ब्रेड पकोड़े सभी का स्वाद आता है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन पर आपका स्वागत है। अब हम आलू का नया नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें हम 2 कटे हुए आलू डाल लेते हैं और 2 लहसुन की गांठ डाल लेते हैं। थोड़ा अदरक डाल लेते हैं और 1 प्याज कटी हुई डाल लेते हैं। 1 टमाटर डाल लेते हैं और 3 हरी मिर्च डाल लेते हैं। सभी को डालकर हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी मिक्सी के जार में 3 बड़ी चम्मच सूजी डाल लेते हैं और 1 छोटी चम्मच बेसन डाल लेते हैं और 1 कप दही डाल लेते हैं। सभी को डालकर हम दोबारा से मिक्सी में पीस लेते हैं, यानी कि एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। यही वाला पेस्ट मुझे चाहिए था। इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस पर हम फ्राई पैन रख लेते हैं। 1 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं और उसमें आधी चम्मच जीरा डाल लेते हैं और जीरा भुनने पर करीब 8-7 करी पत्ते डालकर भून लेते हैं। अब हम आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और डालकर धीरे से भून लेते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, हल्के फुल्के मसाले डालकर भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब जो मैंने आलू का पेस्ट बनाया था उसे डालकर मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं, यानी कि इस तरह से हम चलाते रहते हैं। जो हम इस नाश्ते को बना रहे हैं ये खाने में इतना अच्छा और स्वादिष्ट लगता है कि आप एक बार बनाओगे तो सच में हफ्ते में 3 बार ज़रूर बनाओगे। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। इस तरह से हम मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से धीरे धीरे हम भूनते रहते हैं। हम जब तक भूनते रहते हैं जब तक हमारा पेस्ट टाइट ना हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से पेस्ट अच्छी तरह से टाइट हो गया है और फ्राई पैन को छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। अब ठंडा होने पर हम कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा हम हाथ पर तेल लगा लेते हैं क्योंकि ये चिपकता है, इसलिए पहले से हाथ से मिक्स करने से पहले अपने हाथों पर थोड़ा तेल लगा लेना। इस तरह से हाथों पर तेल लगाकर धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार इस नाश्ते को बना कर देखना, सच में सभी खाते रह जाएंगे। इसमें ब्रेड पकोड़े, समोसे और टिक्की सभी का स्वाद आता है। आपको समोसे, टिक्की और ब्रेड पकोड़ा कौन सी चीज़ पसंद है कमेंट करें। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। हम चकला ले लेते हैं और चकले पर थोड़ा तेल लगा लेते हैं। जब इस रेसिपी को बनाओ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि बनाने से पहले चकले और हाथ पर थोड़ा तेल लगा लेना, क्योंकि ये आलू का पेस्ट है हाथों पर चिपकता है, इसलिए थोड़ा तेल लगा लेना। अब हम आटा ले लेते हैं, उसकी मोटी लोई बनाकर चकले पर रख लेते हैं और धीरे धीरे हम चकले पर बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के हल्के बेलन से हम एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। धीरे धीरे बेलन को बेलते रहते हैं और एक रोटी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये नाश्ता इतना अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, सच बताऊं तो मेरे बच्चे तो हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर बनवाते हैं। इस तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक मोटी सी रोटी बेलकर तैयार हो गई है। अब हम चाकू ले लेते हैं और चाकू से हम कटिंग कर देते हैं। आप चाहे तो चौकोर पीस भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो इस तरह से काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप इसकी कटिंग करें तो चक्कू पर तेल लगा लेना। ये चिपकता है, इसलिए चक्कू पर पहले से ही तेल लगा कर तब काटना शुरू करना। आप चौकोर पीस भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो इस तरह से काट रहे हैं, आप चाहें तो चौकोर पीस भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से
मैंने पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। सभी पीस कट कर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने मोटे और कितना सॉफ्ट है। अब इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हम थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं और धीरे धीरे सभी पीस उठाकर तेल में तल लेते हैं। इस तरह से हम सभी पीस डालकर तेल में तल लेते हैं। गैस हम मीडियम रखते हैं, तेज़ गैस पर हम नहीं तलते, क्योंकि तेज़ गैस पर तलने से ये जल जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे हम मीडियम गैस पर जब हम तलते हैं, ये इतने करारे हो जाते हैं कि आप खाते ही रह जाओगे। और इन्हें हम बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कभी कभी बच्चे जिद करते हैं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इसीलिए थोड़ी ही देर में हम आलू का नया नाश्ता बनाकर और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सब परिवार वाले भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक बार खाओगे तो बाज़ार से समोसे, टिक्की या ब्रेड पकौड़ा लाना भूल जाओ। इसी में ही सबका स्वाद आता है। इस तरह से हम धीरे धीरे तलते रहते हैं और धीरे धीरे हम पलट देते हैं। पलट कर और मीडियम गैस पर हम तल लेते हैं। हम जब तक तलते रहते हैं जब तक हमारी ये रेसिपी ब्राउन कलर की ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और सुंदर हो गए हैं। देखने में ही लग रहे हैं कितने करारे हैं। खाने में तो आप खा के ही बताओगे कितने अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से हम सभी को तल लेते हैं। अब हमारे आलू की रेसिपी तलकर तैयार हो गई है। अब हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम इन्हें चटनी के साथ या चाय के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से आलू का नया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब सभी को हम कढ़ाई में से उतार लेते हैं। उतार कर एक प्लेट में रख लेते हैं और साथ में चटनी और साथ में चाय। बस सर्दियों में खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसा मन करता है कि बार बार इसी रेसिपी को बनाओ और खाओ।